हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास रूम में घूम रही थी, द मोनीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मैसन अ नोट। प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मोनीटर मिस मैसन के लिए नोट लेकर आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, उसे कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और ध्यान से इस बारे में सोचा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने क्लैप किए हैंड्स को, ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पे चला जाए। वैन द शफलिंग ऑफ फीट, जब पैरों की जो उथल पुथल हलचल थी वो बंद हो गई, हेड स्टॉप, बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और रूम पूरी तरह शांत हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मुझे वांडा के फादर से लेटर मिला है। एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं इस लेटर को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन एक मोमेंट वहाँ खड़ी हुई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और रूम के अंदर जो साइलेंस थी वो और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। एंड एक्सपेक्टेड, और उम्मीद से भर गई, भाई क्या होगा इस लेटर में, इस बारे में सोचने लगे सभी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, टीचर ने अपने ग्लासेस, अपने स्पेक्स स्लोली एडजस्ट किए। एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ के एडजस्ट किए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसके तरीकों से पता चल रहा था क्या होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। एवरीबडी लिसनड क्लोजली, हर किसी ने ध्यान से सुना। एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जब मिस मैसन ने उस ब्रीफ नोट को पढ़ा। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा, हु वॉज वांडाज ब्रदर। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में, बिग सिटी में जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलाक, वहाँ कोई ज़्यादा होलर पोलाक नहीं होंगे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई हमसे नहीं पूछेगा कि फ़नी नेम्स क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटी के अंदर बड़े बहुत ज़्यादा फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की, जैन पेट्रोस्की वॉज द नेम ऑफ वांडाज फादर। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के पढ़ने के साथ ही पूरी तरह चुप्पी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ग्लासेस, अपना स्पेक्स उतारा। ब्लू ऑन दैम, उन पे फूक मारी। एंड वाइट दैम ऑन हर सॉफ्ट हैंकर, वाइट हैंकरचीफ, और अपने वाइट हैंकरचीफ से उनको साफ किया। देन शी पुट दैम ऑन अगेन, फिर उन्होंने उसको दोबारा पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखा। देन शी स्पोक, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। हर वॉइस वॉज वेरी लो, उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13, मुझे पूरा विश्वास है कि रूम 13 के किसी भी बॉय या गर्ल ने वुड पर्पजली और डेलिबरेटली, अपने किसी उद्देश्य से या जानबूझकर, हर्ट एनीवन फीलिंग, किसी की फीलिंग को हर्ट किया होगा। भाई किसी ने भी रूम नंबर 13 के किसी ने भी जो बॉय या गर्ल ने जानबूझ के किसी की फीलिंग को हर्ट इसलिए हर्ट नहीं किया होगा बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए बिग लॉन्ग, टू बी अ लॉन्ग, कि उसका जो नेम है वो बड़ा लंबा है या अनफेमिलियर है, तो इस वजह से रूम नंबर 13 में किसी भी बॉय या गर्ल ने किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा। आई प्रेफर टू थिंक, मैं ये भी सोचती हूँ, दैट वट वॉज सैड, कि जो कुछ कहा गया था वो सैड इन थॉटलेसनेस, वो अनजाने में कहा गया था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ तुम भी वैसा ही फील कर रहे हो जैसा मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, कि जो कुछ भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। अनफॉर्चुनेट और सैड बोथ, दोनों है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ तुम सब इस बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश करी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क, परंतु वो अपना ध्यान काम पे नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके बॉटम के स्टमक के बॉटम में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग हो रही थी, बैड फीलिंग हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, यह बात सच है कि उसने पैगी ने जो वांडा से पैगी ने आस्क वांडा, पैगी ने जो वांडा से कहा था हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कि उसके क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, इस बात को मैडी ने इंजॉय नहीं किया था। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ कहा भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रही थी, साइड में खड़ी रही थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया था, वर्स, उससे भी बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड, वो कायर थी।
एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, कम से कम पैगी ये तो नहीं मान रही थी कि वो बुरे थे। बट शी, परंतु मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, वो जानती थी कि वो गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, उसने अपने आप को वांडा की जगह रख कर देखा। गुडनेस, हे भगवान, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल वांडा, काश को सिर्फ वांडा को बता सकती, शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि उसका मकसद उसकी फीलिंग हर्ट करना नहीं था। शी टर्न अराउंड, वो मुड़ी, एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी, और पैगी पर उसने नजर डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, चाहे पैगी को बुरा लगा हो या नहीं, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की, उसे वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद हो सकता है वो अभी ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, शायद पैगी भी उसके साथ क्लाइम द हाइट्स विद हर, पहाड़ पर या ऊंचाई पर चढ़े। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को कह दें, शी हैड वोन द कंटेस्ट, कि उसने कंटेस्ट जीत लिया था। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, और वो सोचते थे कि वो स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी जो 100 ड्रेसेस थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ तक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।